कुतुब मीनार, जिसकी हाइट 72.5 मीटर है, जो एशिया का सबसे टॉलेस्ट एंशिएंट स्ट्रक्चर है, उसको किसने बनवाया था? कुतुब मीनार को बनवाना चालू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसके बाद में जो भी शासक दिल्ली में आए थे उन्होंने कुतुब मीनार को पूरा किया था। ये हमने स्कूल में पढ़ा है। लेकिन क्या हमने कभी कुतुब मीनार और उसके परिसर में जो भी एंशिएंट स्ट्रक्चर्स है उन्हें ध्यान से देखा है? क्योंकि ये एंशिएंट स्ट्रक्चर्स और कुतुब मीनार हमें एक अलग ही वास्तविकता दिखाते हैं। चलिए जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमने सीखा था, उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हिस्टोरियंस के हिसाब से कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू किया था 1199 एडी में। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कई इस्लामिक स्ट्रक्चर्स है और वहाँ पे एक मॉस्क भी है जो मुस्लिम शासकों द्वारा भारत में बनाया हुआ सबसे पहला मॉस्क है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जगह जगह हमें कुरान के वर्सेस लिखे हुए दिखाई देते हैं और इस कॉम्प्लेक्स में ये सब आर्चेस और ये डोम्स देख के किसी को भी यही लगेगा कि ये सभी इस्लामिक स्ट्रक्चर्स ही है। लेकिन इसी कॉम्प्लेक्स में एक टूटा हुआ और एक इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम जरा ध्यान से देखते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर एक खंडर वास्तु के जैसे दिखाई देता है और इस स्ट्रक्चर के ऊपर एक इनकम्प्लीट डोम भी है और इसी स्ट्रक्चर में हमें कई शिल्प भी दिखाई देते हैं। इन शिल्पों को हमें ध्यान से देखना चाहिए। स्ट्रक्चर में हमें कई ऐसे कॉलम्स दिखाई देते हैं जिनमें सुंदर नक्शीकाम किया है और ये नक्शीकाम बिल्कुल वैसा ही है जो हमें किसी हिंदू मंदिर में दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर में हमें कई जगह पे खंडित शिल्प दिखाई देते हैं और इनमें कई देवी देवताओं के भी शिल्प है। ये गणेश जी का शिल्प है। इस भाग में हमें पुराणों के प्रसंग शिल्पित किए हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये सब कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में क्या कर रहा है? क्योंकि कुरान में तो किसी भी देवी देवता या फिर मनुष्य के शिल्पों को निषिद्ध माना गया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पहले ये स्ट्रक्चर इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था, तो एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। और कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में हमें कई जगह पे ऐसे खंडित शिल्प दिखाई देते हैं, जिसका मतलब एक ही होता है कि यहाँ पे पहले हिंदू मंदिरों का समूह हुआ करता था। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में एक मस्जिद भी है जिसे जामा मस्जिद कहा जाता है और ये मस्जिद इस्लामिक रूलर्स ने भारत में बनवाई हुई सबसे पहली मस्जिद है। लेकिन क्या इस मस्जिद को सच में इस्लामिक रूलर्स ने ही बनवाया था? इस मस्जिद के इन कॉलम्स को देखिए और ये उस मंदिर के कॉलम्स है। दोनों का शेप तो एकदम सेम ही है, बस इस मस्जिद के कॉलम्स के डिज़ाइंस को तोड़ के उन्हें एक नया आकार देने का प्रयत्न हुआ है। फिर भी कई जगह पे हमें इन कॉलम्स पे की हुई पुरानी डिज़ाइन दिखाई देती है। इसी मस्जिद के ऊपर एक डोम भी है। इस डोम का मटेरियल और मस्जिद के नीचे का स्ट्रक्चर का मटेरियल बिल्कुल अलग दिखाई देता है, जैसे किसी पुराने स्ट्रक्चर के ऊपर दूसरा मटेरियल का इस्तेमाल करके ये डोम बनाया गया हो। इसी मस्जिद में सीलिंग के ऊपर एक सुंदर मंडल दिखाई देता है और ऐसे ही मंडल हमें पुरातन मंदिरों में भी दिखाई देते हैं। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जगह जगह हमें सुंदर इस्लामिक कार्विंग्स दिखाई देती है। लेकिन इस इमेज में इस इस्लामिक कार्विंग्स को हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। इस इमेज में पीछे के साइड कुछ और ही मटेरियल है और आगे के साइड जहाँ पे ये डिज़ाइन है वहाँ पे कुछ और ही मटेरियल यूज़ किया गया है। आज के ज़माने में आर्किटेक्ट्स क्लैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टोन क्लैडिंग की इमेज है। इसमें पीछे के साइड कुछ और ही मटेरियल है, लेकिन अगर हम सामने से देखें तो बिल्कुल ये एक स्टोन की वॉल दिखाई देती है। वैसी ही क्लैडिंग यहाँ पे भी हुई है, जहाँ पे पीछे कुछ और मटेरियल है और बाहर से एक सुंदर इस्लामिक डिज़ाइन है। जब भी किसी नए वास्तु का निर्माण होता है, उसके बनाने के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। तो मुस्लिम शासकों ने अगर कुतुब मीनार को बनवाया था तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण ज़रूर रहा होगा। हिस्टोरियंस के हिसाब से मस्जिद में जो भी लोग प्रेयर्स के लिए आते थे उनको बुलाने के लिए कुतुब मीनार का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस मस्जिद में प्रेयर्स के लिए जाना है वो मस्जिद इतनी सिंपल है, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं है। तो दूसरी जगह कुतुब मीनार है जिससे लोगों को प्रेयर्स के लिए बुलाया जाएगा। उस मीनार पे इतना सुंदर नक्शीकाम है, ये बात कुछ जमती नहीं है। हिस्ट्री के हिसाब से कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन चालू तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और बाद में वहाँ पे जो भी मुस्लिम शासक आए उन्होंने एक के ऊपर एक मंजिल बढ़ाई और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। हम जब भी कोई स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं सबसे पहले उसके फाउंडेशन के बारे में सोचते हैं
और जैसे उस स्ट्रक्चर की हाइट होती है उसी के हिसाब से उतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डिज़ाइन किया जाता है। हम ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे किसी स्ट्रक्चर की हाइट नहीं बढ़ा सकते। ये सब कुछ हमें एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के पहले ही सोचना पड़ता है। कुतुब मीनार को विक्ट्री टावर भी कहा गया है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसी कौन सी विक्ट्री की थी जिसके लिए इतना बड़ा टावर बनाया गया, और वो भी ऐसी जगह दिल्ली में जहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने खाली 4 सालों के लिए ही राज किया था। 13th सेंचुरी में कोई लाउड स्पीकर्स नहीं थे, तो 72.5 मीटर इतनी बड़ी ऊंचाई से कोई भी घोषणा कैसे दे सकता है? ये सभी प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। पूरे कुतुब मीनार पे कुरान के कई वर्सेस है और इन पे कई डिज़ाइंस भी है। अगर हम इन डिज़ाइंस को ध्यान से देखें तो इन पे कई फ्लावर्स है और घंटा भी है, और ऐसी ही सिमिलर डिज़ाइंस हमें उस खंडित मंदिर में भी दिखाई देती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुरान के हिसाब से घंटा का उपयोग तो निषिद्ध माना गया है, तो ये सब डिज़ाइंस कुतुब मीनार पे क्या कर रही है? अगर कुतुब मीनार को इस्लामिक बिल्डर्स ने बिल्ड किया था, तो कुतुब मीनार पे ये हिंदू आर्किटेक्चर एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? इसका शायद ये मतलब हो सकता है कि कुतुब मीनार ओरिजिनली एक हिंदू स्तंभ था जिसके ऊपर क्लैडिंग किया गया और कुरान के वर्सेस लिखे गए। लेकिन इसके ऊपर और भी ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है ताकि ठोस सबूत सामने आए। आप कुतुब मीनार के बारे में क्या सोचते हो? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। कुतुब मीनार के सामने एक पिलर है जिसे कहा जाता है आयरन पिलर। इस पिलर की हाइट है 7.21 मीटर, जो कुतुब मीनार जिसकी हाइट है 72.1 मीटर उससे एग्जैक्टली 10 टाइम्स छोटा है। हिस्टोरियंस के हिसाब से ये पिलर 4th सेंचुरी का है, लेकिन 1600 साल पुराने इस लोहे से बने स्तंभ को आज भी गंज नहीं लगता है। इस आयरन पिलर में अलग अलग मेटल्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ये पिलर जब भी पानी के संपर्क में आता है, ये हाई फॉस्फोरस कंटेंट आयरन की एक ऐसी लेयर बना देता है जो इसे गंजने से बचाती है। पुरातन भारत में हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, और ये आयरन पिलर इसका एक बड़ा सबूत है। इस आयरन पिलर पे संस्कृत में लिखा हुआ एक इंस्क्रिप्शन भी है जिसपे राजा चंद्रा का नाम है, और इस पे ये भी लिखा गया है कि इस पिलर का निर्माण विष्णु मंदिर के समर्पण में हुआ था। आपको क्या लगता है कि क्या कुतुब मीनार एक हिंदू स्ट्रक्चर है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्रणाम।